हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर आज एक नए चैप्टर के साथ। बेटा अभी तक हमने ना थ्योरी के 3-4 चैप्टर पढ़ लिए हैं और बेटा 3 से 4 चैप्टर हम प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। बेटा अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक और थ्योरी के चैप्टर की। जरा सा चैप्टर है, अभी शुरू करेंगे, 20 मिनट के बाद पैक कर देंगे। ठीक है जी, इतना सही चैप्टर है। बेटा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट। बेटा चैप्टर नंबर 7 मैंने आज देखा, ठीक है ना, मुझे तो एक पैसे का नहीं लगा, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है ना, अगर आप एक बार ढंग से देख लोगे ना तो कुछ और नहीं, एक कंसेप्ट हम पढ़कर आते हैं बेटा, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एक उसकी चर्चा है और एक बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच की चर्चा है कि 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, वही पर्सनल, रियल, नॉमिनल, बस और कोई चर्चा ही नहीं है पूरे चैप्टर में। तो बेटा वो चैप्टर नहीं मैं करा रहा, वो तो हो चुका है, बाय डिफॉल्ट हो चुका है। ठीक है जी, तो चैप्टर 8 में आज ही खत्म कर दूंगा। कल हम एक और नया प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, कल एक नहीं बेटा 2 प्रैक्टिकल चैप्टर साथ साथ शुरू होंगे। छुट्टी लेने का मतलब होगा सीरियस क्राइम। मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, छुट्टी मारोगे कोई भी रीज़न हो, मुझसे वीडियो की उम्मीद मत करना। ठीक है ना, और अब मैं बता रहा हूँ बेटा, जितने यहाँ बैठे हैं, किसी ने पहले दिन से ज्वाइन कर रखा है, किसी ने 2.5 महीने बाद ज्वाइन करा है, उसको आज का भी पूरा चैप्टर समझ में आएगा, उसको कल से भी पूरा सब कुछ समझ में आएगा। सर छुट्टी मत करना। ठीक है जी देश, केशव, पूरा अर्जुन है, अर्जुन है आज कहाँ है आज? भाई यार मैं क्या करूँ यार, जब नंबर आता है कुछ समझने का, ये छुट्टी पे होते हैं बच्चे। वैसे आता रहेगा, जब समझ नहीं आ रहा था, जब आज आना था तो आज छुट्टी मार गया। चलो खैर छोड़ो भाई, मैं क्या ही कर सकता हूँ। बाबू सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा मैं कुछ लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दो। ठीक है जी, फटाफट से लिखना। लो पुत्र, फटाफट से नोट डाउन करना है इतना, मुझे डाउट था इस चीज़ का। लो जी बाबू, सब सामने देख रहे हैं बेटा और आराम से चैप्टर को समझेंगे। लिखने वाला पोर्शन अब आपके लिए 10 मिनट के लिए ख़त्म हो गया। ठीक है ना, 10 से 12 मिनट के बाद आपको लिखवाऊंगा बेटा। अब कुछ भी लिखना नहीं है, अब आपने सिर्फ सामने देखना है, समझना है चैप्टर। भाविक यार ये लाइट्स ऑन कर बेटा फटाफट से, सब सामने देखो समझो। बाबू क्या मतलब होता है सोर्स डॉक्यूमेंट का? खैले मैंने एक आसान भाषा तो लिख दी बेटा। सोर्स डॉक्यूमेंट कुछ और नहीं बेटा, रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स लिखी होती हैं। ठीक है ना, मैं बेटा और डिटेल समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा आपने देखी है बड़ी बड़ी दुकानें जहाँ एक अकाउंटेंट बैठा होता है और बेटा साथ साथ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा होता है। आपने कुछ ऐसी दुकानें भी देख रखी होंगी जो बेटा अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं करती बेटा, कि वो फुल टाइम अकाउंटेंट नहीं रखती, वो क्या करती हैं बेटा, पार्ट टाइम अकाउंटेंट को प्रेफर करती हैं। पार्ट टाइम अकाउंटेंट क्या होता है बेटा, आएगा शाम को 1 घंटा उनकी दुकान पे आएगा, जितना आज जो भी कुछ किया है सुबह से शाम तक सब ट्रांजेक्शन एक बारी में डाल जाएगा। सर जो पार्ट टाइम भी अफोर्ड नहीं करते वो क्या करते हैं बेटा, कहीं ना कहीं बहुत सारी अकाउंटिंग फर्म है बेटा हमारी सिटी में भी, हर सिटी में। वो क्या करते हैं बेटा, पूरे महीने भर जो ट्रांजैक्शन करते हैं महीने की एक ही बार लेके जाते हैं, उससे कहते हैं ये सब चढ़ा दे। सर मैं ये बात बोलता हूँ, अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन डालने के लिए, अकाउंट्स बनाने के लिए आपसे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड जरूर करता है बेटा। वही डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट है।
मतलब ऐसे ही आप किसी को मुंह जबानी कह दोगे आज 50,000 की सेल डाल दे, वो अगर चलो चढ़ा भी दे अकाउंट्स में, कल को अगर इनकम टैक्स का नोटिस आ गया क्या करोगे? प्रूफ क्या है कि 50,000 की सेल थी? कहीं ना कहीं बेटा उस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए कोई तो डॉक्यूमेंट होगा ना, उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे कि एक बात बोल देता हूं, इनवॉइस, इनवॉइस मतलब बिल। अगर सेल चढ़ानी है, मैंने अकाउंटेंट को कहा सेल चढ़ा दे, तो सबसे पहले कहेगा मेरे को लाओ जी एक सपोर्ट डॉक्यूमेंट दे दो, उसको सपोर्ट करने के लिए कोई तो चीज़ दो मुझे। आपने क्या करा? इनवॉइस दिया। क्या बेटा इनवॉइस रिटर्न डॉक्यूमेंट है? क्या बेटा उसके ऊपर डिटेल है सारी ट्रांजेक्शन की? इनवॉइस नंबर है, डेट है, पार्टी का नाम है, कितना गुड्स खरीद बेचा, ठीक है ना, कितना जीएसटी, सब कुछ है। क्या समझ में आ रही है आपको ये बात जितनी मैंने बोली? बेटा मैं अभी बोल रहा हूं, मैं जितनी मैंने बात बोली है ना उसमें से मैंने एक बात गलत बोली है, ठीक है? 15 मिनट में पता लग जाएगा सही क्या। फिलहाल समझ में आ गया ना? अभी समझ नहीं आ सकती ना बेटा, तो बिल्कुल सीधी सीधी बात बोल दूंगा तो, ठीक है जी। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है बेटा? एक सपोर्ट डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से हम अकाउंट्स बना पाते हैं, जिसकी वजह से हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर पाते हैं। क्लियर? समझ आ रही है बात? सर सपोर्ट डॉक्यूमेंट का कोई और एग्जांपल भी हो सकता है क्या? इनवॉइस या बिल के अलावा भी कुछ और हो सकता है क्या? है चेक, किसने बोला? बहुत बढ़िया। और सर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारे कोर्स में कम से कम 7 तो है, ठीक है ना जी। 7 की चर्चा करेंगे बेटा, सब सामने देखेंगे मेरी तरफ, ठीक है जी। लिखेगा कोई नहीं बेटा, कोई भी नहीं लिखेगा अभी, ठीक है जी। सब सामने देखो मेरी तरफ। बेटा मैं 7 सोर्स डॉक्यूमेंट लिखूंगा, सब पे प्रैक्टिकल चर्चा भी करूंगा। मेरे को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल समझाने में विश्वास ज्यादा है बाबू। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कैश मेमो, और बेटा दूसरा डॉक्यूमेंट है इनवॉइस स्लैश बिल। यानी कि बेटा आप बोल लो इनवॉइस, आप बोल लो बिल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा कैश मेमो किस चीज का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है? कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है? बेटा सिर्फ और सिर्फ कैश सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए। बेटा जब मेरा बिजनेस गुड्स बेचे और बेटा वो कैश बिके, तो बेटा कैश सेल्स के केस में मैं कैश मेमो काटता हूं। और बेटा इनवॉइस, बेटा इनवॉइस इज यूज्ड इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन, यानी कि उधार के केस में क्रेडिट सेल्स काटता हूं। अब बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूं, बुक ऐसा लिखती है तो मुझे भी लिखना पड़ा, ठीक है ना। मैं क्या करता हूं अपने ऑफिस में, मैं ये बता देता हूं बेटा। मैं क्या करता हूं, क्लाइंट का जो मैंने फॉर्मेट रेडी कराया हुआ है बेटा, बिल बुक का, जो इनवॉइस बुक का फॉर्मेट रेडी करा हुआ है, उसमें ऊपर ही कॉलम, मतलब शायद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपने कभी ना कभी बिल देखा होगा किसी ना किसी दुकान का, तो बेटा मैंने ऊपर ही कॉलम लगवाया हुआ है बेटा कैश स्लैश क्रेडिट, कि जो सेल कर रहे हो बेटा वो कैश कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है ना। ताकि बेटा मेरे पास बहुत सारे अकाउंटेंट बैठते हैं, मुझे भी अकाउंट्स बनवाने होते हैं अपने बहुत सारे क्लाइंट के, क्लाइंट बाद में मेरे पास ही लेकर आता है बिल बुक, तो बेटा मुझे आसानी हो जाती है। मैं उसे क्या कहता हूँ बेटा, जब तू इनवॉइस काट रहा है ना, प्लीज ये जरूर टिक कर दे कि तू कैश काट रहा है या क्रेडिट काट रहा है। तो कैश काट रहा होगा तो कैश पे टिक कर दियो, मैं उसी हिसाब से ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कराऊंगा। तो क्रेडिट काट रहा है तो क्रेडिट कर दियो, मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो बेटा मेरे केस में तो चाहे कैश सेल्स है चाहे क्रेडिट सेल है, एक ही डॉक्यूमेंट कटता है बेटा, उसका नाम है इनवॉइस। लेकिन बेटा कुछ लोग अलग अलग भी प्रिंट कराते हैं, कैश सेल्स के केस में कैश मेमो और बेटा क्रेडिट के केस में इनवॉइस या बिल। लेकिन बता देता हूं इन दोनों के फॉर्मेट में कोई अंतर नहीं होता, कोई भी अंतर नहीं होता। समझ आ रही है बात? लो बेटा प्रैक्टिकल भी देखते चलते हैं साथ साथ। ये बेटा बुक है, ठीक है ना, बुक की पीडीएफ है। जिस चीज पे बुक ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं दे रखे वो सारे डॉक्यूमेंट मैं इकट्ठे करके लाया हूं आज, ठीक है जी। तो सिंपल करेंगे चीजों को, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे बाबू। यहां से चैप्टर शुरू होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। सबसे पहले कैश मेमो पढ़ना बेटा, क्या लिखते हो किसके बारे में, मेमो देखने में कैसा होता है, ये लो प्रैक्टिकल
पूरा बिल बुक का फॉर्मेट है, कुछ भी अलग नहीं है, पूरा बिल बुक का फॉर्मेट है सर। और अगर मैं बोलूँ इनवॉइस या बिल क्या होता है सर, सेम ही फॉर्मेट नीचे मिलेगा, कुछ अलग नहीं है बेटा इसमें भी, बस वो कैश सेल है, ये क्रेडिट सेल है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? पढ़ना चाहोगे इसके बारे में कि ये क्या लिखते हैं बेटा इनवॉइस या बिल के बारे में? लो फटाफट से पढ़ना, आकाश पोस्ट कर दियो भाई बाबू। लेकिन हाँ, अगर आपने पूरी बात पढ़ी हो तो एक बात गलत है, अगर किसी को आइडिया हो, जो कभी कभी फादर की बिजनेस पे भी जाके बैठ जाता है, टाइम देता है, तो बाबू बिल बुक ना या इनवॉइस दो कॉपी में नहीं होता। इसने बोला दो कॉपी हैं, एक कॉपी है जिसने बेटा गुड्स बाय किया परचेजर के लिए, और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो आपके लिए, जिससे आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो। सर ऐसा नहीं होता, ट्रिप्लीकेट होता है। अरे वाह बहुत बढ़िया, एक है हमारे पास जोरदार बंदा। बाबू 3 कॉपी होती हैं इनवॉइस में, द ओरिजिनल इज फॉर परचेसर, द डुप्लीकेट इज फॉर ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लीकेट इज फॉर आवरसेल्फ। 3 कॉपी होती हैं बिल की। आइडिया है यार, कुछ को तो आइडिया होना चाहिए, मेरे को लगता है यहाँ पर बैठे हुए तेरे को तो होना ही चाहिए, तो मैं एडवांस में एक्सपेक्ट कर रहा था आंसर तुझसे तो। ठीक है ना, ओरिजिनल इज फॉर परचेजर। सर 3 कॉपी में काटते हैं हम बिल, कैसे करते हैं आपको थोड़ा आइडिया हो? कार्बन कॉपी लगा, कार्बन लगाते हैं ना बेटा, ठीक है ना, एक बिल है, कार्बन लगाया, दूसरा फिर कार्बन लगाया, 3 कॉपी हो गई, 2 बार कार्बन लगता है, यानी कि समझ गए ना, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में। बाबू लिखा हमने एक पे ही, तीनों पे छप गया। ओरिजिनल कॉपी फाड़ कर दे दी परचेजर को, लो जी आपका सामान। डुप्लीकेट फाड़ कर भी दे दी ट्रांसपोर्टर को, अगर ट्रांसपोर्ट से सामान जा रहा है। और ट्रिप्लीकेट जो कॉपी है वो हम फाड़ते नहीं है, बिल बुक में लगे रहने देते हैं, उससे अकाउंट्स बनवाते हैं। समझ आ रही है बात? ओके, अकाउंट्स में कुछ भी कह लो आप, थ्योरी चैप्टर है, घूम फिर के प्रैक्टिकल आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा होगा, इतने थ्योरी चैप्टर बढ़ चुके हैं। कहने को बेसिक अकाउंटिंग टर्म थ्योरी था, ठीक है ना, कहने को बेटा ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच थ्योरी थी। सर कुछ भी थ्योरी नहीं है अगर ढंग से देखोगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कन्वेंशन थ्योरी था, सब प्रैक्टिकल है भाई। ओके है बात? 2 बातें समझ में आई, बढ़ाएं बात को आगे। लो पुत्र सामने देखना बेटा, थर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे ही लिख देता हूँ बेटा। बाबू थर्ड डॉक्यूमेंट का नाम है रिसीप्ट, यानी कि रिसीट। बाबू रिसीट का हिंदी मतलब क्या होता है बेटा? कुछ और नहीं, रसीद देना किसी को, ठीक है ना, रसीद यही होता है ना मतलब रिसीट का। बेटा ये किस काम आती हैं, ये किस ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट है? बस यही लिख दो, और क्या जरूरत है बेटा। जब आपका बिजनेस कभी भी कैश रिसीव करता है या चेक रिसीव करता है, तो सामने वाली पार्टी को प्रूफ क्या देते हो? और अकाउंटेंट को क्या हो गया, चढ़ा दे भाई। वो आया दुकान पे चेक दे गया बेटा, 5,000 देगा आपके अकाउंट्स में, चढ़ा दे। सर उसको सपोर्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट तो दे दो। कल को जांच होगी, करोगे क्या बेटा? क्या करोगे क्या वहाँ पे क्या बोलोगे? आए थे पैसे उस दिन, आए थे, याद रहता है? एक हिंदी में मुहावरा है बेटा जो बिजनेस के लिए हमेशा बोला जाता है, लिखतम को बकतम नहीं, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं बेटा। कभी सुन लेना जाओगे तो बेटा दुकान पे, कभी फादर बता देंगे, दादाजी जिंदा होंगे तो वो पक्का बता देंगे, लिखतम को बकतम नहीं। जो लिख के हो सकता है ना बिजनेस में, कभी वो बेटा याद नहीं रख सकते कि किस तारीख को क्या हिसाब हुआ था, कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बेटा सपोर्ट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, रिसीट। इसने बुक ने क्या किया बेटा, इसके लिए कोई भी बेटा डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं किया, ठीक है ना, कोई नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पक्का दिखा दूंगा रिसीट क्या होती है। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं बेटा, ये लिखते क्या है रिसीट को लेकर। लो जी बाबू पढ़ना जरा, रिसीट को लेकर क्या लिखते हैं। बाबू इसने लिखा, जब आप कभी भी बिजनेस में कैश रिसीव करते हो तो बेटा रिसीट काट के देते हो, 2 कॉपी में होता है बेटा, ओरिजिनल फॉर द पर्सन जिसने पैसे दिए हैं, और डुप्लीकेट आपके लिए, जिससे आप अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो। सर एक्चुअल में ऐसा होता है, 2 कॉपी में होता है, ठीक है ना। और हर बिजनेस बेटा अपने हिसाब से रिसीट बुक छपवा लेता है, कैसे भी छपाओ।
तो बेटा भाई मेरे ऑफिस ने भी छपवाई हुई है, हम हर एक को रिसीट देते हैं जो भी हमें कैश देता है या चेक देता है या गूगल पे देता है, हम हर केस में रिसीट देते हैं। मैं दिखा देता हूँ भाई, बस थोड़ा सा चक्कर ये हो गया, मैंने पिक तो क्लिक करा ली लेकिन बेटा वो वर्टिकली हो गई, तो देख, वरना मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, चेक करते रहना। ठीक है जी, लो खैर मैं दिखा देता हूँ। मैंने ऑफिस से स्पेशली मंगाया आज काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट, मैंने कहा भाई ठीक है, इनको पक्का प्रूफ मिलना चाहिए, बच्चों को दिखा दो आज सब कुछ। लो सर, ये मेरे ऑफिस की रिसीट बुक है सच्ची में, और ये डुप्लीकेट कॉपी है, वरना इतनी लाइट ना होती। ठीक है ना जी, ओरिजिनल तो दे दी बेटा जिस पर्सन से लिए, और ये पिछले 2-3 दिनों का हिसाब किताब है, मैंने एक्चुअल में मंगाया। लिखा हमारे ऑथराइज पर्सन है, उसके साइन है, ऐसे मैंने कब का है ये, 21 जून 2023 अभी का है। जो भी है बेटा, वैसे बता देता हूँ, चलो अब आई गई तो बात। ये पर्सन का नाम लिखा हुआ है संयम जग्गी, ट्रांसफॉर्मेशन जिम, इन्हीं की है। छोड़ो, तुम क्या करोगे जान के, छोड़ो छोड़ो, पता लगे कोई जानकारी निकल गया तुम्हारा। ठीक है जी, ये रिसीट बुक है मेरे ऑफिस की। सर मैंने आइडिया दे दिया तुम्हें कैसी होती होगी, ठीक है ना, चेक रिसीव करो, कैश रिसीव करो, गूगल पे रिसीव करो, रिसीट काट के देते हैं हम। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ रही है? 3 चीज़ों के सोर्स डॉक्यूमेंट समझ में आए, सब सामने देख रहे हैं बेटा। आज के बाद कभी इस चैप्टर की चर्चा नहीं होगी, और मैं नहीं चाहता आप घर जाके टाइम खराब करो, इसलिए तो यहीं याद करके ख़त्म करो, कुछ है भी नहीं इस चैप्टर में ऐसा। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है बेटा? रिटर्न डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है ना बेटा, कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे डिटेल में सब कुछ लिखा होता है हर सोर्स डॉक्यूमेंट में। ठीक है ना बेटा, कैश सेल्स के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है कैश मेमो, क्रेडिट सेल्स के लिए बेटा इनवॉइस या बिल, और बेटा अगर कैश या चेक रिसीव कर रहे हो तो उसके लिए रिसीट। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ाएं बात को आगे। बेटा अब मैं काम की बात लिखने जा रहा हूं, आराम से समझना बेटा। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, कभी सुना है इनका नाम? सुना है हंस? फादर बिजनेस है बेटे की। चलो जी बाबू, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, कई बार बेटा स्कूल अभी प्रैक्टिकल फाइल बनवाएगा आपसे, बनवाएगा बेटा ये सब कुछ। ले भाई ले, मुंह में ही थी बात। बाबू स्कूल बनवाएंगे फाइल और आपसे कहेंगे सब निकलवा के लाओ, बच्चे मेरे ही पीछे बढ़ते हैं, आखिरी में घूम फिर के भैया निकलवाओ ये डॉक्यूमेंट सारे। चलो खैर, लेट इट बी, सामने देखो बेटा। डेबिट नोट किस लिए इस्तेमाल होता है, किस ट्रांजैक्शन का बेटा डॉक्यूमेंट है? बेटा काम की बात, परचेज रिटर्न के केस में आप बेटा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके देते हो डेबिट नोट। मैं वजह बताऊंगा इसका नाम डेबिट नोट ही क्यों पड़ा, ठीक है ना। परचेज रिटर्न के केस में आप डॉक्यूमेंट बनाकर देते हो डेबिट नोट, समझाने के लिए मेरी तरफ देख रहे हैं सब। बाबू आप सूरत से सामान खरीदते हो, ठीक है, रायवाला की फर्म हो, दुकान पे सामान आया बेटा 20 नग आए, ठीक है जी बेटा, एक नग खराब है, बिल्कुल कबाड़ा सामान भेज दिया, जो आपने सैंपल में सेलेक्ट भी नहीं किया था, गलती से आ गया, कुछ भी हुआ, आज आपको वापस भेजना है बेटा। सबसे पहले तो आप ये नहीं कह सकते चलो जी सामने वाले का नाम लिखवाया बेटा और कह दिया चल बिल्टी बना के दे दे, ट्रांसपोर्टर ये पहुंचा दे सामान। बेटा ट्रांसपोर्टर को आज की तारीख में इतना सर पे तलवार लटकी हुई है, आप नहीं सोच सकते। ट्रांसपोर्टर सबसे पहले कहा हुआ है भाई डॉक्यूमेंट दे भाई, साथ में बिल लगा, अगर तू बेच रहा है और नहीं बेच रहा सामान वापसी भेज रहा है तो डेबिट नोट दे दे, अगर रास्ते में किसी ने पकड़ लिया जान निकाल देंगे जीएसटी वाले, सिंपल सी बात। तो बेटा आप सपोर्ट करने के लिए डेबिट नोट बनाते हो, अगेन 3 कॉपी में बनाते हो, ओरिजिनल फॉर द वो सेलर जो बैठा हुआ है बेटा सूरत में, डुप्लीकेट इज फॉर द ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लीकेट कॉपीज फॉर आवरसेल्फ, हमारे अकाउंट्स बनाने के काम आएगी, ठीक है ना बेटा। हम क्या करते हैं, एक कॉपी तो बेटा सामान में ही डाल देते हैं, जो नग जा रहा है बेटा उसी में ही, दूसरी कॉपी हमने ट्रांसपोर्टर को दे दी, वो कैरी करके लेकर जाएगा बेटा, रास्ते में कोई रोकता है जीएसटी डिपार्टमेंट का पर्सोनल तो दिखाएगा सामान वापस जा रहा है। समझ में आया बेटा? जब मैं परचेज रिटर्न करूंगा तो वो भी प्रूफ के साथ होगी बेटा, उसके लिए भी डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं डेबिट नोट। वाई इसका नाम डेबिट नोट ही रखा, कुछ और क्यों नहीं।
बेटा अच्छा एक बात बताओ, परचेज की एंट्री क्या करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट, कैश नहीं, मैं उधार मान लेता हूं बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर। बेटा अगर गुड्स रिटर्न हो जाएं तो एंट्री क्या होगी? सप्लायर टू परचेज रिटर्न। बेटा परचेज रिटर्न के केस में मैं डेबिट नोट इसीलिए इशू करता हूं कि मैं बता रहा होता हूं कि सप्लायर मैंने तेरा अकाउंट डेबिट कर दिया, यानी कि तुझे बुक से कम कर लिया। मान लो मैंने ये 1 लाख रुपए का सामान भेजा था, खरीदा था, और 10,000 का आज वापसी भेज रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं सप्लायर तेरा अकाउंट मैंने 10,000 से डेबिट कर दिया, अब 90 दूंगा, इसलिए इसका नाम डेबिट नोट पड़ा। ठीक है जी, मैं वो बातें बताऊंगा बेटा जो थोड़ा सा याद करने के लिए आसान हो जाए आपके। ठीक है जी, क्लियर है बात? चलो जी बाबू सामने देखो, ऐसे ही क्रेडिट नोट, अब तो आइडिया हो गया होगा, कुछ बोलना नहीं है नहीं खास। बेटा ये कब इस्तेमाल होती है? सेल्स रिटर्न के केस में। सेल्स रिटर्न के केस में बाबू अब मेरी तरफ देखना, मान लो आपने सामान बेचा किसी को भगवानपुर में, ठीक है जी। बेटा उसको सामान समझ नहीं आया, उसने परचेज रिटर्न करी और बेटा एक डॉक्यूमेंट दे दिया साथ में, डेबिट नोट। वो तो डेबिट नोट ही भिजवाएगा ना, ट्रांसपोर्टर के हाथ डेबिट नोट आ गया, गुड्स वापस आ गया। सर आप क्या करोगे? आप क्रेडिट नोट बनाओगे, वरना आप अपने अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है ना, आपने क्या करा? क्रेडिट नोट प्रिपेयर करा, व्हाट्सएप करा, पोस्ट करा, कुरियर करा, जो मर्जी कर दो बेटा। समझ आई बात? बेटा क्रेडिट नोट अगेन सेल करता हूं, एंट्री क्या करता हूं? डेटर टू सेल या कस्टमर टू सेल्स? अरे यार बोलो यार, सेल्स की जनरल एंट्री नहीं होता क्या? सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। सर उधार के केस में क्या करूंगा? डेटर या कस्टमर डेबिट? बेटा डेटर लिख लो चाहे कस्टमर ले लो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। और अगर सेल रिटर्न हो रही हो तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर। बेटा क्योंकि मैं यहाँ डेटर का अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं क्रेडिट नोट इशू करता हूँ कि डेटर तुझसे पैसे लेने थे, कुछ भी समझ लो, 50,000, 5,000 का तूने सामान वापस भेज दिया, मैंने तेरा अकाउंट क्रेडिट कर दिया 5,000 से, अब 45 लेना। ओके बात समझ आ रही है बात? बाबू एक बार रीड कर देते हैं बुक क्या लिखती है इसके बारे में। अरे यार बंद हो गया था क्या वो? अरे यार एक बार डेबिट नोट पढ़ना क्या लिखता है ये। चैप्टर 5 हो गए बेटा, 7 हैं, इजी है। और ये कराते ही बेटा चैप्टर 80% खत्म हो जाएगा। ठीक है चलो खत्म करें फटाफट से। बेटा 6th वन इज पेन स्लिप। लो चर्चा करते हैं बेटा पेन स्लिप पर। बेटा ये तो मेरा ख्याल आप में से 40%, 40 से तो कम बोल रहा हूँ बेटा, कम से कम 60% बच्चों ने देखी होनी चाहिए। ठीक है ना, बस तुम्हें पता नहीं पेन स्लिप किसे कहते हैं। पेन स्लिप किसको बोलते हैं बेटा? बाबू बैंक में कैश जमा किया हो, चेक जमा किया हो, तो बेटा एक फॉर्म भरना पड़ता है बैंक में, उसे पेइंग स्लिप बोलते हैं। सर शायद बहुत सारे बंदों ने देखा होगा। बेटा आप क्या करते हो मैं बता देता हूँ। एक लेफ्ट हैंड साइड होती है बेटा पेइंग स्लिप की, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। छोटी सी साइड है बेटा, यहाँ आपका नाम होता है, आपका अकाउंट नंबर होता है, टेलीफोन नंबर होता है बेटा, क्या अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, चेक कर रहे हो तो कितनी अमाउंट का है। ठीक है जी। और बेटा राइट हैंड साइड कुछ ज़्यादा डिटेल होती हैं, और बेटा बीच में होती है परफोरेटेड लाइंस। बैंकर क्या करता है, आपने बेटा 50,000 कैश दिया, ये वो फॉर्म दिया उसको, वो क्या करता है बेटा सारी ट्रांजैक्शन एंटर करता है और अपनी मोहर लगाएगा, सिग्नेचर करेगा, वो परफोरेटेड लाइन से पेपर को फाड़ेगा, छोटा सा हिस्सा स्लिप का आपको दे देगा, अपनी मोहर लगाकर साइन करके कि जी आपने 50,000 जमा कर दिए। और ये पेन स्लिप मैं अपने अकाउंटेंट को दूंगा, ले भाई एंट्री चढ़ा दे भाई साहब बैंक टू कैश, कि बैंक अकाउंट बढ़ गया मेरा
और कैश हमारी जेब से कम हो गया, कैश इन हैंड कम हो गया, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। सर अकाउंटेंट को प्रूफ चाहिए और हम प्रूफ दे रहे हैं उसको। क्लियर है बात? ठीक है जी, समझ में आती है बात? लो आपको पेन स्लिप दिखा देते हैं, आकाश भाई देखना अगर कर सकते हो तो। और यार ये क्या कर दी, ऑन कर दी बाबू? लाया तो मैं 2 बैंक की था पेन स्लिप, एक बैंक की ना यार बस वो पानी गिर गया, इस पर भी गिर गया था खैर, लेकिन फोटो ठीक आ गई। बाबू सामने देखना, तो जैसा मैंने बोला ये परफोरेटेड लाइन है, ये पीएनबी की बेटा पेन स्लिप है, ये परफोरेटेड लाइन है। यहाँ आपने बेसिक डिटेल दी, अपना अकाउंट नंबर, डेट डाली, बेटा कौन सी ब्रांच में जमा कर रहे हो, टेलीफोन नंबर, कितनी अमाउंट। अगर कैश है तो आप यहीं तक भरते हो बेटा, और अगर चेक है तो बेटा चेक नंबर लिखते हो, कौन से बैंक का, कितनी अमाउंट है, दैट्स इट। ये देखो क्या लिखा है, ऑफिसर स्लैश कैशियर। बेटा कैशियर क्या करेगा, बैंक की स्टैंप लगाएगा, साइन करके ये हिस्सा आपको दे देता है और ये हिस्सा वो अपने बैंक के पास रख लेता है एज अ प्रूफ। ठीक है जी, समझ में आता है पेन स्लिप क्या चीज़ है? बढ़ाएं बात को आगे, चलो जी आप कह रहे हो तो बाबू पेन स्लिप को साथ साथ पढ़वा दूंगा, पहले एक डॉक्यूमेंट और समझ लो, एक आखिरी डॉक्यूमेंट, ठीक है ना जी। अब बोला था अंश ने, अब आ गया वो डॉक्यूमेंट, चेक। बेटा चेक किस लिए, किस चीज का है बेटा? बेटा जितनी भी मैं पेमेंट कर रहा हूं यूजिंग बैंक, उन सब का प्रूफ हो सकता है चेक, सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकता है चेक। ठीक है ना जी। कई बार बेटा जैसे ही चेक मैं बनाता हूं, बैंक भेजने से पहले, बैंक भेजने से पहले अकाउंटेंट को कहता हूं फोटोस्टैट कर ले सारे चेक, और बेटा इसको फाइल में लगाता जा और इसके बिहाफ पर ट्रांजैक्शन डालता जा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है बेटा, अगर शायद कई लोगों की हैबिट हो, बेटा एक ना काउंटर फॉइल होती है बेटा चेकबुक में, शुरू में 2-3 पेज होते हैं जहां आप डिटेल डाल सकते हो, आपने कौन सा चेक किसको इशू किया। ठीक है ना, मेरी आदत है मैं काउंटर फॉइल भरता हूँ बेटा, कोई भी चेक भरता हूँ पहले काउंटर फॉइल साथ में भरता हूँ। चेक मैंने अगर किसी को दे भी दिया और मैं भूल भी गया मैंने किसको दिया था, तो बेटा मैं पक्का से काउंटर फॉइल में चेक कर सकता हूँ कि मैंने किसको दिया था, वो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है। या तो यूज़ करो बेटा चेक का या काउंटर फॉइल का। ठीक है ना। आज भाई दिखाना जरा काउंटर फॉइल, पोस्ट कर रहा है। अगर 50 लीव की होगी तो 50 जगह पक्का होंगी, पक्का। समझ में आते हैं? अब मैंने चेक काट के दिए हुए हैं, मुझे नहीं पता किसको दिए हुए हैं, ठीक है ना, पर बेटा काउंटर फॉइल में सब लिखा हुआ है मैंने किसको काट के दिए। लो जी आ भी गए, कब दिए थे, किसको दिए थे, क्या क्या थे नाम सब है। क्या करोगे देख के, अरे कुछ नहीं है तो। ये बाबू 3000 है, 3K था। समझ में आती है बेटा सारी बात। चलो पेन स्लिप पढ़ लो बेटा, चेक पढ़ लो बाबू, फटाफट से पढ़ना पेन स्लिप और चेक जल्दी से। बाबू आगे चेक की इमेज है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, शायद सबने ही देखी होगी। बाबू एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, 20% चैप्टर गॉन। अब 10 मिनट का एक टॉपिक है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने ऐसे ही झूठ झूठ बोल दिया था आपको कि 20 मिनट में चैप्टर खत्म, उससे बच्चा डबल कंसंट्रेशन देता है। अब तुमने मुझे कंसंट्रेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट का चैप्टर बगाया, ठीक है जी। लो सब सामने देखेंगे बेटा, एक नया टॉपिक है बेटा वाउचर्स। बेटा ये क्या बनाया वाउचर, एक डॉक्यूमेंट पढ़ लिया सोर्स डॉक्यूमेंट, वही भारी भरकम थे, ठीक है ना। अब ये वाउचर क्या चीज़ है बेटा, अब सुनो काम की बात। मैंने एक झूठ बोला था आपसे आधे घंटे पहले, अब उस झूठ को करेक्ट करने का टाइम आ गया। बाबू कभी भी ना अकाउंटेंट को ट्रांजैक्शन डालने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट का यूज़ नहीं करना पड़ता। अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन डालता है बेटा वाउचर के दम पर, और वाउचर कटता है बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट के दम पर। सुन लो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने बेटा एक इनवॉइस की कॉपी दी बेटा अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट क्या करता है बेटा, उस इनवॉइस की कॉपी से वाउचर तैयार करता है। वाउचर इज द इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ माय बिजनेस। इसका बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है, बाहर वाले से कोई प्रूफ भी नहीं मानता,
ठीक है ना जी। वो क्या कर रहा है बेटा, उस सोर्स डॉक्यूमेंट से, उस इनवॉइस से क्या कर रहा है, वाउचर प्रिपेयर कर रहा है। और जैसे ही वाउचर प्रिपेयर करता है बेटा, अकाउंटेंट सर वाउचर प्रिपेयर करता है और जो भी ऑथोराइज पर्सन होता है उससे साइन करा लेता है। मान लो बेटा मेरे बिजनेस में मैं ऑथोराइज पर्सन, उसने वाउचर प्रिपेयर करा, मुझे दिखाया, मैंने साइन कर दिया, हाँ ठीक है वाउचर। अब उस वाउचर से ट्रांजैक्शन डालेगा बेटा, उस सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या होगा बेटा, देखो सुनो, मुझे डर रहता है बेटा कि मैं सारे सोर्स डॉक्यूमेंट अकाउंटेंट के पास रखूंगा, कहीं भेद ना खोल दे, कहीं कुछ ना कर दे, कहीं खो ना दे। तो बेटा बिजनेस ऑनर जान के थोड़े से ज़्यादा समझदार होते हैं, वो बेटा देते जरूर हैं डॉक्यूमेंट उसको सर वाउचर बनाने के लिए। तो वाउचर बना, साइन करा, वाउचर से एंट्री डाली हुई, सोर्स डॉक्यूमेंट यहीं वापस रखता जा। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑनर खुद संभाल के रखता है। यानी कि जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना, सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजैक्शन डलती है, गलत बात मैंने बोला भी था, मैं गलत बात बोल रहा हूं, मैं करेक्ट कर दूंगा। सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर प्रिपेयर होते हैं, वाउचर से ट्रांजैक्शन डलती है। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं? ठीक है बेटा, क्या इनकम टैक्स के लिए वाउचर प्रूफ होगा? अरे वो तो मेरा इंटरनल डॉक्यूमेंट है, जितने मर्जी काट लूं, फिर तो मैं किसी का भी बुद्धू बना सकता हूं। नहीं बेटा, इनकम टैक्स के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट इज द प्रूफ, वाउचर इज माय इंटरनल डॉक्यूमेंट। क्या ये बात क्लियर है आपको? अब वाउचर के बारे में मुझे दो बातें बतानी है, खत्म हो गई बात, कुछ और नहीं है। ठीक है जी, मेरे साथ साथ वाउचर लिख सकते हो, वो 7 8 10 लाइनें छोड़कर, जहां अपने बेटा शुरू के कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में लिखना है। मेरे पास भी फालतू टाइम नहीं है, मुझे चैप्टर आज ही खत्म करना है, नहीं हुआ तो आप खुद करोगे, ये डीम्ड है। लो जी, फटाफट से लिखना बेटा, 1 मिनट है बस आपके पास। लो बेटा, पहले सामने देखो, आराम से समझो इस चीज को, प्रैक्टिकल देखो, फिर बेटा वाइंड अप करते हैं। बेटा मैंने लिखा कैश वाउचर, बेटा जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश होगा, या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, बेटा हर उस जगह पर कैश वाउचर प्रिपेयर होगा। ठीक है ना जी। मैंने लिखा बेटा डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट एंड क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीट। बताता हूँ इसका मतलब क्या है। और बेटा अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसमें कैश आई नहीं, लेट सपोज क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, बहुत हो सकती हैं, पता नहीं 1000 ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, बेटा उन सारी जगह बेटा ट्रांसफर वाउचर बनते हैं या नॉन कैश वाउचर बनते हैं। बेटा वाउचर में ना, आपको बता देता हूँ, देखने में ऐसा होता है कि आपको देख के पता लग जाता है कि बेटा क्या जर्नल एंट्री बनानी है अकाउंटेंट को। क्योंकि मैंने क्या करा बेटा, उसको सोर्स डॉक्यूमेंट दे दिया, उसने फटाफट से वाउचर प्रिपेयर कर दिया, वाउचर में सारी वो डिटेल आ जाती है जिससे पता है उसको कि मुझे क्या करना है, कंप्यूटर में क्या ट्रांजैक्शन डालनी है। ठीक है ना जी। मेरी तरफ देखना सर, मैंने लिखा डेबिट वाउचर इज फॉर कैश पेमेंट, इधर देखो,
एक बात बताओ, जब भी मेरे बिजनेस से कैश जाएगा, कैश का होगा क्या? अरे बोलो भाई, क्या होगा? कैश क्रेडिट होगा यार, बोल दो यार, कैश क्रेडिट होगा, पक्की बात है बेटा। डेबिट वाउचर में ना सिर्फ डेबिट साइड लिखी जाती है, क्योंकि पता है क्रेडिट इज कैश। सिर्फ हवा में बात नहीं करेंगे ना बेटा। लो आपको बाबू प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, डेबिट वाउचर की शक्ल दिखा देते हैं। डेबिट वाउचर कैसे होता है? मान लो आपकी फर्म का नाम, जो भी आपने फर्म का नाम लिखा, एड्रेस लिखा, वाउचर नंबर लिखा, दुकान पे वाउचर बुक छपवा रखे अपनी मर्जी से। सर क्या लिखा? डेबिट। ऑफिस इक्विपमेंट कहीं लिखा क्रेडिट, क्योंकि पता है क्रेडिट इज कैश। डेबिट वाउचर सिर्फ कैश पेमेंट के लिए यूज होता है। जहां कहीं भी मेरा कैश गया, अकाउंटेंट ने क्या करा फटाफट से, जैसे रिसीट बुक है वैसे ही बेटा वाउचर बुक है, वाउचर बुक पे लिख दिया डेबिट, क्या करना है बेटा? ऑफिस इक्विपमेंट। जब जर्नल एंट्री डालेगा उसको पता है क्रेडिट साइड तो कैश ही लिखना है, ऑफिस इक्विपमेंट तो कैश। डेट पता है, किस वाउचर नंबर से एंट्री डाल रहा है, सब पता है, सब कुछ लिखा हुआ है। एंड क्रेडिट वाउचर इज फॉर कैश रिसीट्स। बेटा अगर कैश रिसीव होगा, एंट्री क्या होती है? कैश तो पक्का डेबिट होगा ना। सर क्रेडिट वाउचर में सिर्फ क्रेडिट साइड होती है, क्योंकि पता है डेबिट तो कैश ही है। ठीक है ना जी। लो जी, सामने देखना बेटा, एक बार क्रेडिट वाउचर की भी शक्ल देख लें। सर क्या लिखा हुआ है क्रेडिट वाउचर में? सिर्फ क्रेडिट साइड। क्या लिखा हुआ है? सेल्स अकाउंट। पता है डेबिट तो कैश ही है, कैश सेल्स हुई होगी। कैश सेल्स के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट इज कैश मेमो, उसको सपोर्ट करने के लिए वाउचर साथ में लगा दिया, क्रेडिट वाउचर। क्लियर हो रही है बात? और बेटा ट्रांसफर वाउचर दिखने में कैसा होता होगा, जिसमें कैश का कोई रोल ही नहीं है, नॉन कैश वाउचर को ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं। सर वो कैसा होता होगा? सर उसमें दोनों साइड लिखते हो आप कि डेबिट क्या और क्रेडिट क्या है। लो अगर उसकी भी पिक्चर मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा। लो जी, ट्रांसफर वाउचर, फर्म नेम, वाउचर नंबर, डेबिट साइड क्या, क्रेडिट साइड क्या। यानी कि बेटा ये आपकी उधार परचेज की एंट्री है, जो जो खरीदा वो लिख दिया डेबिट, फर्म का नाम, पता लग गया उधार परचेज की एंट्री है। उधार जब मैंने परचेज किया होगा, सामने वाले ने इनवॉइस दिया होगा, इनवॉइस इज द सोर्स डॉक्यूमेंट, और उसको सपोर्ट करने के लिए बेटा अकाउंटेंट से वाउचर बनवाया, साइन करे ऑनर ने, और बेटा का सोर्स डॉक्यूमेंट मुझे देने में अपनी फाइल में रखूंगा संभाल के, तुझे क्यों दूं? क्लियर बात? कैसे चलता होगा सिस्टम? ओके बात समझ में आ रहे हैं बेटा? तीनों वाउचर समझ में आए? खत्म, चैप्टर फिनिश। लो जी, बस एक आखिरी बात, अगर इन दोनों का डिफरेंस पढ़ना चाहो पेपर के लिए कह सकते हो, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट होना चाहिए। लो बाबू ये पढ़ लो और चैप्टर पैक कर रहे हैं। आज के लिए वैसे रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।